सभी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस यूनियन का जो सभी यूनियन जो आपके बिहार स्टेट प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन है, जो आप सबकी आवाज़ बन करके यहाँ पे आज बैठी हुई उपस्थित हुई है, आप सबको अवसर दिया है कि आप लोग एकत्रित हुई अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, आप सबके परेशानियों के लिए आवाज़ बनने का प्रयास की है। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे यहाँ बोलने के लिए अवसर मिला या मुझे बुलाया गया, इसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज आप सबका इतना महत्वपूर्ण योगदान रहता है समाज में, जिसको बहुत कम लोग महसूस कर पाते हैं। आज हम लोग इतने गर्मी में 40-42 डिग्री के टेम्परेचर में चैन से सो पाते हैं, हमारे बच्चे सो पाते हैं, छोटे छोटे बच्चे सो पाते हैं, तो आप लोगों की बदौलत। रात में 12 बजे अगर लाइट कटती है तो हम लोग तुरंत एक कंप्लेन तो लिखवा देते हैं, लेकिन आप अपना नींद खराब करके हमारे नींद अच्छा आए इसके लिए आप लोग चले जाते हैं। रात में 12 बजे जा करके आप बना के आते हैं तो हमारे बच्चे सो पाते हैं। हम लोग अगर 10 मिनट 20 मिनट लेट हो जाता है तो फ़ोन करके परेशान कर देते हैं। 3 बार फ़ोन करेंगे, अलग अलग नंबर से करते हैं कि भाई कि नहीं उठाए, तुम्हारा करो तो तुम्हारा उठाएगा। उठा के बोलते हैं यही बात कि बच्चा नहीं रो रहा, ये हो रहा, वो नहीं सो रहा है, सब मच्छर काट रहा है, 50 परेशानी के नाते बेचारे भेजते हैं। आप लोग की बदौलत हम लोग चैन से सो पाते हैं। तो आपका इतना योगदान है, लेकिन आप लोगों के बारे में हम जितने जनमानस है सबको सोचने की आवश्यकता है कि जिसके बदौलत हमें थोड़ा सुख चैन मिल पाता है। तो क्या आप लोगों को भी आपके घरों में सुख चैन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? अभी जैसे भैया ने बताया, मैं इससे पहले तो आप लोगों से उतना नहीं जानता हूँ कितना पेमेंट मिलता है नहीं। कई बार जो हमारे अलाइनमेंट जाते थे मैं उनसे पूछता था आपका पेमेंट कितना है, क्या है, नहीं है, परेशानी पूछता था, लेकिन उतना वो लोग नहीं बता पाते थे अच्छे से। मैं कई बार बोला भी कि आप लोग आवाज़ उठाइए। आज के समय में एक नॉर्मल मजदूर जाता है, बालू ढोता है, ईंट ढोता है, तो उसको 15,000 का महीने का लगभग पेमेंट पड़ता है, 500 रुपये पर डे। और वो भी काम नहीं करेगा उसको भी मजदूरी नहीं मिलेगी, आप भी काम करेंगे आपको भी मजदूरी नहीं मिलेगी। तो आपको दैनिक दिनचर्या के हिसाब से 300 रुपये पड़ रहा है और उसको 500 रुपये पड़ रहा है, जबकि आपका इतना खतरा वाला कार्य है। आप अगर जाते, 1 सेकंड लगता है, एक झटके में 1 सेकंड में पूरा दुनिया आपकी उजड़ सकती है। 1 सेकंड लगता है, सिर्फ एक मिस्टेक होगा। जैसे कई अभी निर्मल जी ने, भैया ने वो किया उजागर, कहीं का केसट की घटना को उन्होंने उजागर किया। ये घटना सिर्फ राम जी के साथ नहीं, आपके साथ भी, आपके साथ किसी के साथ हो सकती है। हम सब लोगों में किसी ने ये प्रयास नहीं किया कि राम जी के साथ जो घटना, उसकी आवाज़ हम बन करके उसको नौकरी पर पुनः रखवाए और उल्टे लड़ाई लड़े। यूनियन से भी मैं आग्रह करूँगा कि राम जी की लड़ाई आप लड़िए, आपको जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा हम सब लोग साथ खड़े हैं। हम लोग जनमानस में भी आग्रह करेंगे कि आपके साथ जनता भी आए साथ में, क्योंकि आप लोग ही हैं तो जनता सुख चैन की ज़िंदगी। आप इन्होंने बहुत बढ़िया बात भैया ने कहा कि आप 24 आवर्स, एक 24 घंटा तो बहुत दूर की बात है, जिस तरीके गर्मी है, आप 6 घंटे का वो लाइट काट दीजिए, तराई में हम सड़कों पर लोग उतर जाएंगे। आपकी आवाज़ कैसे नहीं बुलंद हो सकती? आप अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए एकत्रित होइए। किसी चीज़ को संगठन की आवश्यकता होती है, संगठित होइए खुद को। आपको एक संगठन मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है खड़ा होने के लिए, आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। तो उसकी आवाज़ बुलंद करने के लिए आप भी उसका सारथी बनिए। अगर कोई कृष्ण अर्जुन को मिला तो आप भी उनका कृष्ण बनिए। अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार है तो उसको कृष्ण की जरूरत पड़ा था ना, तो आप भी उनको सारथी बन करके उनके रथ को हाँकने में मदद करिए। तो आप लोग मजबूत बनिए, मजबूत इनको भी बनाइए। 9,300 से कुछ नहीं होने वाला है। क्या हो सकता है आज के समय में? जितना महंगाई इस तरीके से है, आप लोग कुछ हो सकता है? आपका दुर्घटना बीमा होना चाहिए। कोई कुछ भी अचानक घटना हो जाती है तो कोई है बीमा दुर्घटना, किसी तरीके का बीमा योजना कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं होता है। तो आपका चिकित्सा सुविधा होना चाहिए। किसी तरीके का कुछ घटना घटित हो जाए तो आपके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? आपके छोटे छोटे बच्चे, पत्नी, माँ बाप, वृद्ध जो है, उनका जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई है इस तरीके का सोचने वाला कि आपके साथ? अभी इसी एक मेरा मित्र ही यहाँ बगल में रहता था, शत्रुघ्न, आप लोग जानते हैं उसका, मेरे साथ का पढ़ा हुआ लड़का, उसके साथ कुछ हो गया, घटना घटित हो गया। आज तक उसके घर पे कोई गया होगा कि क्या हुआ नहीं हुआ, आपके माता पिता कैसे जी रहे हो, कैसे परिवार जी रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसे तमाम लोग। एक और घटना सेंट्रल जेल के आसपास कहीं हुआ था। घटना तो घटित हो जाती है, विभाग भी अपना छुटकारा पा लेता है अपने आप से कि हम नहीं किए। सब लोगों ने जिक्र किया कि वो अपना छुटकारा कर लेता है कि मिस्त्री का गलती है तो इसका गलती है, वैसा गलती है। तो एक बात वहाँ से उठकर आई कि आप लोग लिखित लेकर के जाइए। ये बहुत बढ़िया बात है कि प्रमाणित रहेगा तो नहीं ना कह सकता है कि विभाग आपसे पाला नहीं झाड़ सकता है। आपको ना नौकरी गंवानी पड़ेगी ना अपना जान गंवाना पड़ेगा। लिखित लीजिए और आप मांग में अपना इंश्योरेंस जरूर करवाइए, मांग करिए कंपनी से।
दो चार मांगों को रखिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका बीमा होना ही चाहिए और बढ़िया स्तर का बीमा होना चाहिए। आपका पेमेंट कम से कम आज के मौजूदा जो हालात है, जो महंगाई, इस हिसाब से आपको 25-30 हज़ार रुपये पेमेंट की आवश्यकता है। इसने इतने से कम में दाल चावल रोटी नहीं चल पाएगा। आप सूखे चावल में नहीं, चावल 60 रुपये किलो बिक रहा है मार्केट में, 50-60 रुपये किलो चावल में बिक रहा है, 40-50 रुपये से नीचे कोई सब्जी नहीं मिलता है। अभी चलिए सीज़न आया है थोड़ा सस्ता, आप तुरंत देखिए नौलगन आ गया, कितना कॉस्टली हो गया। आप ढंग से सब्जी चावल भी नहीं खा पाएंगे। तो आपको 25 से 30 हज़ार के मांग करिए पेमेंट का। दूसरा मांग करिए कि जीवन बीमा मिलना चाहिए आपको। कोई घटना घटित होती है तो आपको बीमा योजना होना चाहिए, किसी प्रकार का बीमा का बात करिए। स्वास्थ्य चिकित्सा से सुविधा लीजिए। आपको महीने में छुट्टी भी होना चाहिए। और ओवर टाइम हम नहीं करेंगे, ओवर टाइम करेंगे तो उसको हम ओवर ओटी मिलना चाहिए। और वो भी लिखित में ओटी हम भेज दिए कि जाओ फलाना चले जाओ, फलाना के साथ दुर्घटना घटित हो जाती है तो उसका जिम्मेदारी कोई नहीं, हम तो छुट्टी पे था, दिखा देगा ना छुट्टी पर था। आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। आपको बोल देगा कि 200 रुपये मिलने वाला था, लालच में चला गया, कोई फ़ोन आया हुआ अपने लालच में चढ़ गया पोल पे। आप 25 से 30 फीट की ऊंचाई पे एक छोटे से सहारे से चले जाते हैं। ना आपको कोई टूल्स मिलता है किसी प्रकार का, ना कोई सहायता मिलता है। आपको औजार भी अपने ही खरीदना है, तेल भी अपने ही खरीद के जाना है। 9,000 रुपये मिलेगा, 9,300 में आप तेल भी खुद डालिए, गाड़ी भी खुद बनवाइए, रोजगार भी खुद करिए, सारा सुविधा आप अपने पैसे से करिए। तो हम रोजगार बताइएगा, महीना में तेल डालेगा, उसी 9,000 से तेल डाले, बच्चों को दूध का व्यवस्था करें, परिवार को सब्जी दिलाए, मोबाइल रिचार्ज करें कि मोबाइल रिचार्ज करें। मोबाइल भी ऑफ हो जाएगा आजकल तो, ऐसा सिस्टम हो गया। जियो रखिए तो ठीक है, नहीं तो एयरटेल रहेगा तो बंद हो जाएगा। तो महीने में आपका 400 रुपये का रिचार्ज चला जाएगा। खाने के लिए व्यवस्था चाहिए तो आप तेल में पैसा